हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रंजीत। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की ये कहानी राजस्थान में स्थित कुलधरा गांव की है, जहां रातों रात 84 गांव के करीब 600 लोग गायब हो गए थे और वे लोग कहां गए किसी को नहीं पता। तो चलिए जानते हैं कुलधरा गाँव की पूरी कहानी। तो आप वीडियो का जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के जैसलमेर शहर, जिसे गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, जैसे ही सूरज की पहली रोशनी इस पे पड़ती है, पूरी शहर सोने की तरह चमकने लगती है। इसलिए जैसलमेर शहर को सोने का शहर भी कहा जाता है। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर यह कुलधरा गांव बसा हुआ है। कुलधरा गांव जाने के दौरान पूरी रोड सुनसान रहती है और आसपास बहुत ही कम घर देखने को मिलते हैं। जैसे ही आप कुलधरा गांव पहुंचेंगे, वहां का मंजर देखकर आपको अंदर से अजीब महसूस होगा। कुलधरा गांव के मेन गेट से इंटर करते ही वहां के तापमान में गिरावट होने लगेगी। मानो ऐसा लगेगा जैसे कि किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। अगर आप गर्मियों के दिन में भी वहां जाएंगे तो गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। कुलधरा गांव बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। उन्हीं में से कुछ लोगों ने बताया कि वहां जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि कोई कंधे पर हाथ रखा हो, लेकिन आसपास देखने के बाद वहाँ कोई नहीं होता था। और कुछ लोगों ने बताया कि ऐसा लगता है मानो जैसे वहाँ कोई हंस रहा हो, कोई चहलकदमी कर रही हो। इस प्रकार की आवाज़ें वहाँ अक्सर आती रहती है। कई लोग बताते हैं कि वो जब वहाँ घूमने गए और फिर वहाँ से वापस लौटे तो घर आने के बाद उनके शीशे पर किसी बच्चे का पंजे के निशान मिलते थे। राजस्थान सरकार ने उस गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पर बाउंड्री बनवा दिया है और तो और एक मेन गेट भी बड़ा सा बनवा दिया है। कोई भी वहां दिन के उजाले में तो जा सकता है, लेकिन शाम होने के बाद आपको वहां से जाने के लिए बोल दिया जाएगा। शाम के 4 बजे के बाद वहां आप बिल्कुल भी नहीं रुक सकते और वहां काम कर रहे गार्ड भी रात में वहां नहीं रुकता। अगर इतिहासकारों की माने तो वो भी इस बात को मानते हैं कि यह गाँव रातों रात खाली हो गया था, लेकिन वो इस बात को नकार देते हैं कि इस गांव में भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ भी रहती है। वहां के स्थानीय निवासी और इतिहासकारों के माने तो उनका कहना है कि यह गांव सन 1291 ईस्वी में परिवार ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया था। इस गांव के लोग बहुत ही होनहार और मेहनती थे। उस जमाने में भी नए नए तकनीकों से अपने घर बनाए हुए थे। काफ़ी घर वहां आज भी मौजूद हैं और कुछ घर बिल्कुल आज भी नए जैसे लगते हैं। उन लोगों का मेन पेशा जानवर पालना और खेती करना था। उन्होंने वहां अपना तालाब भी बना रखा था ताकि खेती करने में कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े, और वो तालाब आज भी वहां मौजूद है। फिर ऐसा क्या हुआ जिससे इतना विकसित गांव एक रात में वीरान हो गया? दरअसल इसका कारण था वहां का राजा सालम सिंह। सालम सिंह एक बहुत ही क्रूर शासक था और कुलधरा गांव भी उसी के साम्राज्य के अंडर आता था। यह देखने में भी आम इंसान से कहीं ज़्यादा बड़ा था। उसके कपड़े आज भी वहाँ मौजूद हैं। एक बार बॉलीवुड के फेमस एक्टर अमिताभ बच्चन भी सालम सिंह के कपड़ों के साथ अपनी पिक्चर खिंचवाई थी, तो वो भी उस कपड़े के सामने बिल्कुल बच्चे जैसा लग रहे थे। सालम सिंह औरतों के बीच बहुत ज़्यादा बदनाम था। वहाँ के औरत उसके नाम सुनकर डर जाते थे। कोई भी औरत उसके महल के आसपास से भी गुजरना पसंद नहीं करती थी। एक बार सालम सिंह अपने सैनिकों के साथ कुलधरा गाँव में दौरा करने आया, तभी उसकी नज़र पुजारी के बेटी पर पड़ी और उसकी नीयत खराब हो गई। उस लड़की को पाने के लिए सालम सिंह ने बहुत सारे तरीके अपनाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि पहलवाल जाति के लोग काफ़ी होनहार और उन्नत किस्म के व्यक्ति थे। कई बार तो इसने उस लड़की को किडनैप करने की कोशिश की, फिर भी उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। आखिरकार वो जब अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया तो उसने उस गांव में सीधा एक संदेश भिजवा दिया कि अगले पूर्णवासी के रात तक उस लड़की को सालम सिंह के हवेली पर पहुंचा दो। अगर ऐसा नहीं किया तो पूर्णवासी के अगले दिन पूरे सैनिकों के साथ उस गांव पर हमला कर देगा। ये सब सुनकर वो काफ़ी परेशान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर वो करे क्या, और पूर्णवासी की रात आने में भी कुछ ही दिन रह गए थे। पालीवाल जाति के लोग पंचायत बुलाई और एकजुट होकर सभी की राय लेने लगे। उन्हीं में से कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि वो उसके खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन वो इतने बड़े सैनिकों की सामना नहीं कर सकते थे। किसी ने सुझाव दिया कि वो परिवार कहीं दूर चला जाए, लेकिन उन्हें पता था अगर ये लोग चले गए तो बाकी बचे लोगों पर सालम सिंह बहुत ज़्यादा अत्याचार करेगा, और इतना अत्याचार करेगा कि जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अंत में सभी 84 गांव के लोगों ने यह फैसला किया कि वो एक साथ इस गांव को छोड़कर खामोशी से वहां से चले जाएंगे। जब गांव छोड़ने का फैसला हुआ तो उन्हें भी पता था अगर इसमें ज़रा भी देरी हुई तो यह बात किसी न किसी तरह से बाहर आ जाएगी। तब उसी रात को सभी लोग गांव छोड़ने का फैसला किए और उन्हें कहा गया कि वो ज़रूरत का सामान और सिर्फ कीमती सामान ही अपने साथ ले चलें।
जब रात होती है तो सभी लोग एक साथ कतार में खड़ा होकर अपने हंसते खेलते गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं और वे लोग कहाँ जाते हैं आज तक किसी को नहीं पता। और जाते जाते इस गांव को श्राप दिया कि आज के बाद इस गांव में कोई भी बस नहीं पाएगा। अगर बसने का प्रयास किया तो उसके साथ कभी अच्छा नहीं होगा। इन सभी के जाने के बाद ऐसे ही 2-3 दिन और बीत जाती है और पूर्णवासी की रात भी वो लड़की सालम सिंह के हवेली पर नहीं पहुंची। तो जैसा कि सालम सिंह ने कहा था, वो अपने पूरे सैनिकों के साथ कुलधरा गांव की तरफ बढ़ जाता है। और जब वह कुलधरा गांव पहुंचता है तो उसे चारों तरफ बस सन्नाटा दिखाई देता है। वो 84 गाँव को छान मारता है लेकिन उसे एक भी शख्स नज़र नहीं आता। बाद में सालम सिंह के सैनिकों ने वहाँ बसने की कोशिश की क्योंकि कुलधरा गांव में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन वो सैनिक वहाँ कभी बस नहीं पाए। उनके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता था। कहा जाता है कि अगर कोई भी उस गांव में एक रात रुक जाता है तो वो लौट कर वापस कभी नहीं आता। पहले ही कई लोग उस गांव में बसने के लिए गए लेकिन वो दोबारा कभी लौट कर वापस ही नहीं आए। 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक ग्रुप भी वहां गई थी भूत प्रेत और आत्माओं की जांच पड़ताल करने। अपने साथ केटू मीटर भी साथ में ले गई थी और उन्होंने अपने जांच पड़ताल में पाया कि इस जगह पर कुछ तो है। उनके केटू मीटर में कुछ तो ऐसा रिकॉर्ड हुआ था। उस रात गांव खाली करने के बाद वो लोग कहाँ गए आज तक किसी को नहीं पता। इतिहासकारों का मानना है कि वो लोग अलग अलग जगहों पर जाके बस गए और वापस कभी नहीं लौटे और तभी से ये गांव भूतिया जगह बनकर रह गया है। तो आज की स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आपको कैसा लगा कहानी सुनकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।